हर दिन हमारे दिमाग में हज़ारों ख्याल आते हैं, लेकिन एक बात जो कोई नहीं बताता वो ये कि हर ख्याल ज़रूरी नहीं होता। कुछ बस यूं ही होते हैं, कुछ बार बार दोहराए जाते हैं और कुछ सिर्फ गुजरे हुए वक्त की परछाइयाँ होते हैं जो कभी सुना, महसूस किया या जिनसे कभी डरे थे। फिर भी हम उन्हें अपनी ऊर्जा दे देते हैं। हम उनका असर अपने मूड पर पड़ने देते हैं। उन्हें तय करने देते हैं कि हम खुद को कैसे देखें, कैसे बोलें, कैसे जिएं। लेकिन हर सोच को इतनी ताकत देना सही नहीं। कुछ विचार तो बस आते जाते बादलों की तरह होते हैं, तूफान नहीं। और जब हम ये फ़र्क समझने लगते हैं तो ज़िंदगी कुछ हल्की, कुछ आसान सी लगने लगती है। हमारा दिमाग एक ऐसा रेडियो है जो कभी बंद नहीं होता। वो लगातार कोई ना कोई बात सुनाता रहता है। राय, यादें, कल्पनाएं, चेतावनियां, सपने। और ज़्यादातर वक्त हम खुद तय नहीं कर रहे होते कि कौन सा स्टेशन चलाना है। हम बस सुन रहे होते हैं, प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, उस विचार के पीछे चल रहे होते हैं जो अगले पल आता है। आप एक शांत बगीचे में टहल रहे हो, धूप आपके चेहरे को छू रही होती है और तभी दिमाग आपको पिछले हफ्ते की कोई शर्मनाक बात याद दिला देता है या फिर किसी ऐसे झगड़े में खींच लेता है जो हुआ ही नहीं, या कहता है कि तुम्हें कहीं और होना चाहिए, कुछ और कर रहे होना चाहिए या किसी और इंसान की तरह बेहतर बनना चाहिए। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग शांति के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए बना है। वो हमेशा सतर्क रखना चाहता है, समस्याएं हल करना चाहता है, भले ही कोई समस्या हो ही ना। और मुश्किल ये है कि ये सब हमें महसूस भी नहीं होता, क्योंकि उस आवाज़ का लहजा, स्पीड, टोन सब कुछ हमारी तरह होता है। लगता है जैसे वो हम ही बोल रहे हों, पर वो आप नहीं हैं। वो बस आपका दिमाग है जो वही कर रहा है जो वो सालों से करता आया है। हर विचार कोई संदेश नहीं होता, हर सोच कोई संकेत नहीं होती कि आपको तुरंत कुछ करना है, बल्कि वो बस शोर होता है। कभी वो कोई अधूरी भावना होती है और कई बार वो बस आदत बन जाती है कि हमें सोचना ही है। जब आप इस बात को सच में समझने लगते हैं तो कुछ बदलता है। आप हर बार मानसिक भंवर में नहीं खिंचते, आप हर बेतुकी सोच को अपनी ऊर्जा नहीं देते। आप खुद तय करने लगते हैं कि आपका ध्यान किस ओर जाए, और यही तय करना सब कुछ बदल देता है। क्योंकि आप जहाँ ध्यान देते हैं उसी में बढ़ोतरी होती जाती है। अगर आप खुद पर संदेह करते हैं तो वो संदेह आपके सोचने का तरीका बन जाता है। अगर आप फालतू विचारों को बार बार सोचते हैं तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। इसलिए अगली बार दिमाग 100 दिशाओं में दौड़ने लगे तो ज़रा ठहरिए, पूछिए क्या ये विचार मेरी ऊर्जा के काबिल है। अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए। आपके पास इससे बेहतर चीज़ें उठाने के लिए हैं। सोच विचार ने अब तक आपको क्या दिया है? चिंता करने से क्या हल निकला है? दिमाग में गोल गोल घूमने से आपने क्या ठीक कर लिया? आप पहले से ही जवाब जानते हैं। ये थका देता है, रातों की नींद उड़ा देता है, सीने में बोझ सा भर देता है, शरीर को तनाव से भर देता है, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। और सबसे बुरा ये है कि ज़्यादातर वक्त ये बातें किसी हकीकत पर आधारित नहीं होती। वो किसी ऐसे भविष्य के बारे में होती हैं जो अभी आया ही नहीं, किसी बातचीत के बारे में जो शायद कभी हो ही ना, किसी ऐसे रूप में खुद को देखने के बारे में जो असल में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। आपका शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो खतरे में हो, जबकि आप सिर्फ बैठे हुए सोच रहे होते हैं। और समय के साथ ये तनाव जमा होता जाता है, आपके कंधों में बसने लगता है, सांसें छोटी होने लगती हैं। आप भूल जाते हैं कि आराम कैसे किया जाता है। आप इस पल में रहना भूल जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा कहीं और होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। आपको लगता है यही नॉर्मल है, हर वक्त थकान, भारीपन, अलगाव महसूस करना। लेकिन नहीं, ये सब दिमाग का वो बोझ है जिसे आप बहुत लंबे समय से ढो रहे हैं। विचार स्थायी होने के लिए नहीं होते, वो मौसम की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं।
लेकिन अगर आप हर तूफान को पकड़ कर बैठ जाएं, तो दुख सिर्फ आपको ही होगा। और खतरा तब और बढ़ जाता है जब आपके विचार आपकी पहचान बनने लगते हैं, जबकि कुछ तो सिरफिरे से होते हैं, कुछ डर के भेष में होते हैं और कुछ दर्द नए रूप में छिपा हुआ होता है। लेकिन आपको उन सब की सुननी ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर आप सुनते रहेंगे तो आप कीमती वक्त गंवा देंगे। आप पल में जीना भूल जाएंगे। आप ये भूल जाएंगे कि सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि पूरी तरह से जीना क्या होता है। और तब जिंदगी आपसे छूटने लगती है, जैसे कोई फिल्म आप दूर से देख रहे हैं पर उसमें खुद शामिल नहीं है। पर जिंदगी ऐसे जीने के लिए नहीं बनी थी। ये दिमाग के अंदर ही घूमते रहने के लिए नहीं है। जब आपके विचार दिन भर शोर मचाते रहें तो जिंदगी की आवाज़ दब जाती है। इसलिए ये सिर्फ मानसिकता नहीं है, यह अस्तित्व का सवाल है। अगर आपने सोचना और होना इसके बीच जगह नहीं बनाई, तो आपका दिमाग आपकी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएगा और फिर ये आपको कहीं अच्छी जगह नहीं ले जाएगा। वो तय करेगा कि आप कौन हैं, वो आपकी शांति छीन लेगा, वो आपको उन भविष्य की कहानियों में उलझा देगा जो कभी नहीं होंगी। वो आपकी आंखों के सामने आपकी खूबसूरती, प्रेम, ठहराव और आज़ादी को छीन लेगा, जो हमेशा यही थी, बस उस शोर में दब गई। तो अगर ये बातें आपको दिल को छू रही हैं, तो शायद ये एक संकेत है कि अब वक्त आ गया है दिमाग की हर पुकार का जवाब देना बंद करें और पल में जीने की शुरुआत करें। जब मैं छोटा था, मेरे पास कई सपने थे। बहुत कुछ करना चाहता था, कुछ बनने का यकीन था। बचपन में डर नहीं होता, झिझक नहीं होती, बस जिज्ञासा होती है, रचनात्मकता होती है, जीने की चाह होती है। पर कहीं ना कहीं रास्ते में कुछ बदल गया। मैंने ज़्यादा सोचना शुरू किया, हर चीज़ का विश्लेषण करने लगा। ये सोचने लगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं असफल हो जाऊँगा, क्या सब कुछ बिखर जाएगा। और सबसे अजीब बात, ये सब असली भी नहीं था। मैंने खुद ये सब सोच लिया था, खुद को डरा लिया था, उन डर को सच मान लिया था और धीरे धीरे वे मेरे जीवन पर हावी हो गए। वो सोच एक बुरी आदत बन गई, एक ऐसी मानसिक लूप जो हर दिन चलती रही। मैंने खुद को सिखा दिया, सपने देखना नहीं, डरना है, भरोसा नहीं, शक करना है। और धीरे धीरे मैंने उन्हीं चीज़ों से दूरी बना ली जो कभी मेरे जीवन को रोशनी देती थी, क्योंकि ज़िंदगी ने नहीं, मेरे ही दिमाग ने मुझे खुद को ना कहने के लिए मना लिया था। और ये एहसास बहुत दुख देता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि कुछ छूट गया। क्या वो मेरी ही वजह से छूटा? एक बार मैंने एक कहानी पढ़ी। किसी ने उन डॉक्टरों का इंटरव्यू लिया था जो अंतिम समय में लोगों का इलाज करते हैं। उनसे पूछा गया, अंत के समय लोग क्या कहते हैं, उनके पछतावे क्या होते हैं। और बहुत से लोगों ने एक जैसी बात कही, काश मैंने ज़्यादा जिया होता, काश मैं पल में मौजूद होता, काश मैंने अपने जीवन का इतना हिस्सा सोचते हुए बर्बाद ना किया होता। किसी ने नहीं कहा, काश मैं और ज़्यादा ओवर थिंक करता, क्योंकि अंत में हमें समझ में आता है कि समय हमसे दुनिया ने नहीं छीना, हमारे ही दिमाग ने छीना। वो कहानियाँ जो हमने खुद से कही और सालों तक सच मान ली, वो बनावटी समस्याएं, वो काल्पनिक असफलताएं, वो नकली रूप जिनमें हमने खुद को टूटा और नाकाम समझा। लेकिन सच तो यह है, वो सब बस सोच थी, और सोच सिर्फ उतनी ताकत रखती है जितनी आप उसे देते हैं। तो जब तक आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, जब तक आपके पास समय है, रुकिए और देखिए, वापस इस पल में आइए, क्योंकि दिमाग तो चलता रहेगा, यही उसका काम है। लेकिन आपको उसे अपनी पूरी ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं। आप शांति चुन सकते हैं, आप उपस्थिति चुन सकते हैं, आप ये तय कर सकते हैं कि हर उड़ते विचार को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, और उस ऊर्जा को फिर से ज़िंदगी में लगाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अब तक इस बात को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में खुद को समझते हैं, आप अपनी ग्रोथ को लेकर सजग हैं। और इसलिए मैं आपसे एक विनती करती हूँ, अगले 48 घंटों तक ध्यान से देखिए कि आप कितनी ऊर्जा अपने विचारों को दे रहे हैं, खासकर उन विचारों को जो सिर्फ शोर हैं। सिर्फ इतना कीजिए, हर बार सोच आए तो रुकिए और पूछिए, क्या ये विचार वाकई मेरी मदद कर रहा है या सिर्फ शोर है? अगर वो शोर है तो लड़िए मत, बस उसे बह जाने दीजिए। यही अभ्यास है, ना कुछ ठीक करने की ज़रूरत है और ना ही ज़बरदस्ती चुप कराने की।
बस जागरूकता और उपस्थिति। और अगर इसको सुनते हुए आपके भीतर कोई स्मृति, कोई सच्चाई, कोई दर्द बाहर आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शायद कोई और भी हो जो आपकी बातों को पढ़कर खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करे। और अगर ये बात आपको शांति या स्पष्टता दे रही है तो इस यात्रा का हिस्सा ज़रूर बनिए। आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। तो अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।